महाभारत में बड़ी लंबी कथा इसकी वर्णन है। मांडव्य ऋषि तप कर रहे थे और मांडव्य ऋषि समाधि अवस्था में थे। उसी समय एक राजा के यहाँ चोरों ने चोरी की और चोर ले करके बहुत स्वर्ण आभूषण भागे। पीछे से सिपाही पीछा कर रहे थे। चोरों ने देखा कि अब हमारे बचने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब ये हमें छोड़ेंगे नहीं सिपाही। तो मांडव्य जी के आश्रम में ही छुप गए वे सब। सोचा कि यहाँ तलाशी नहीं करेंगे, ऋषि का आश्रम है। लेकिन वो सिपाहियों ने चारों ओर देखा कि दूर दूर तक इन चोरों का कहीं कोई अता पता नहीं दिख रहा है, कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है जाने का। तो कहीं यहीं तो नहीं छुपे हैं। और वहीं इनकी कुटिया की जब तलाशी ली तो चोर भी मिल गए, सारा आभूषण भी मिल गया। परिणाम ये हुआ कि सब चोरों को तो पकड़ा ही, आभूषण ले आए और साथ साथ इनको भी उठा ले आए। बोले ये भी ऋषि नहीं, चोर है, क्योंकि शरण में इसने चोरों को रखा है। तो ये तो नाटक कर रहा है लगता है। ले आए और अब समाधि तो इनकी भंग हो गई थी, पकड़ के ले आए। जा कर के राजा को सूचना दे दी कि सारे चोरों को बंदी बना लिया गया है। क्या आज्ञा है? राजा का कर्तव्य होता है देख करके सारे पक्ष सुन करके निर्णय करना। लेकिन राजा ने क्या किया? बोले बिना देखे चोरों को, बिना किसी की कोई बात सुने सीधा आज्ञा दे दी कि सभी चोरों को सूली पर चढ़ा दिया जाए। देखो अब सभी को सूली पर चढ़ा दिया गया तो इनको भी सूली पर चढ़ा दिया गया। तो सब चोर तो मर गए और ये वहीं पर तप करने लगे ऊपर। कई दिन बीत गया। भाग करके राजा के पास गए, लगता है अनर्थ हो गया। एक उसमें ऋषि हैं, वो अभी भी वहीं सूली पे तप कर रहे हैं। अब तो राजा भाग करके आए, सूली से किसी तरह उतरवाया, सूली को निकालने का प्रयास किया, लेकिन सूली निकली नहीं तो उसको काट के निकालना पड़ा, क्योंकि वो कई दिन शरीर में रहने के कारण वो एकाकार हो गई थी, शरीर से मिल करके एक हो गई थी। तो इनका नाम पड़ गया अणिमांडव्य। परिणाम ये हुआ कि राजा ने चरणों में पड़ करके क्षमा मांगी, हमें क्षमा कर दीजिए, बड़ा अपराध हो गया। तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा दोष नहीं है। सबके कर्म का फल देने वाले तो स्वयं यमराज हैं, धर्मराज। हम उन्हीं से जाके पूछते हैं आखिर किस कर्म का फल हमें मिला। सीधा यमलोक पहुँचे और बोले हमें पूरा स्मरण है, आज तक हमने कोई पाप नहीं किया, बताओ किस कर्म का फल तुमने दिया, और नहीं तो दंड भोगने के लिए तुरंत तैयार हो जाओ। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इनका पूरा हिसाब बताओ। देख करके बताया यमराज ने कि देखिए, आपने यद्यपि जीवन में और तो पाप नहीं किए, लेकिन जब आप बालक थे, 5 वर्ष की अवस्था थी, 5 वर्ष से कम के ही थे आप, तभी आपसे एक दोष बना था। एक टिड्डी को अचानक आपने खेल खेल में पकड़ लिया। अब पकड़ करके उसके पुच्छ भाग में सींक डाल दी, अपनी बाल सुलभ चेष्टा बस। अब वो सींक उसमें जा कर के टिड्डी के अंदर टूट गई, इसलिए आपको भी सूली पर चढ़ना पड़ा। जैसे उसको आपने पुच्छ भाग में सींक डाली, ऐसे आपके पुच्छ भाग में सूली लगी। सुन करके मांडव्य जी ने कहा तुम्हें अभी धर्म का ज्ञान भी नहीं है, यहाँ निर्णय करने के लिए बैठ गए हो। अरे शास्त्र का नियम है कि 5 साल तक का बालक यदि कोई पाप करता है तो उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि उसको दूसरे की पीड़ा का बोध नहीं होता। तुम्हें क्या पता है अभी मानव लोक का धर्म? और जब तुम्हें मालूम ही नहीं है तो यहाँ निर्णय कैसे तुम करोगे? पहले मनुष्य लोग जाओ और जा कर के वहाँ धर्मशास्त्र का अध्ययन करो, फिर आना यहाँ निर्णय करने के लिए।
5 साल तक यदि करता है तो उसको दूसरे की पीड़ा का बोध न होने के कारण कोई पाप नहीं लगता। अब 5 साल से 12 साल तक के बीच में करता है तो उसके पाप का फल उसके माता पिता को भोगना पड़ता है। इसलिए जाओ मनुष्य लोक में। अब धर्मराज घबरा गए कि अब मनुष्य लोक में तो जाना ही पड़ेगा। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, कोई बात नहीं है, बाप के कहने से हम मनुष्य लोक में जाएंगे तो बाप का श्राप है मनुष्य लोक में जाने का, लेकिन हमें एक प्रार्थना है। ये प्रार्थना क्या है? बोले 3 चीज़ होने का हमें श्राप मत दीजिए, बाकी किसी भी रूप में हम चले जाएंगे। बोले क्या 3 नहीं होना चाहते हो, उसको भी बता दो। बोले एक तो हमें राजा न बनना पड़े। क्यों? क्योंकि राजधर्म इतना कठिन है कि जिसका पालन करना अत्यंत कठिन है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं राजाओं के सामने। देखिए ऐसी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि जो है निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। कभी कभी अपने ही पुत्र को मृत्युदंड देना पड़ा, ऐसे ऐसे राजा हुए हाँ निर्णय करने में। देखिए राजधर्म इतना कठिन है कि श्री राम जी को भी जानते हुए भी कि श्री जानकी जी पूर्णतया निर्दोष हैं, परम पवित्र हैं, फिर भी वनवास भेजना पड़ा। क्यों? क्योंकि राजधर्म में बंधे होने के कारण। इसलिए पहली बात तो यह है कि राजा न बनना पड़े हमको। बोले दूसरा? बोले दूसरे दासी पुत्र होना न पड़े हमें। क्यों? बोले इसलिए कि जो है वेद शास्त्र कुछ अध्ययन ही नहीं कर सकते, क्योंकि वर्जित है उसके लिए। इसलिए हमें शूद्र वर्ण में जन्म न लेना पड़े, ये दूसरा। बोले तीसरा क्या नहीं होना चाहते? बोले स्वपच नहीं होना चाहते, हम चंडाल योनि में नहीं जाना चाहते। क्यों? बोले जासु छाँ छुई ले ही सींचा, हम सत्संग से भी वंचित हो जाएंगे। छाया का भी किसी को स्पर्श हो तो उसको स्नान करना पड़े, ऐसी स्थिति, ऐसी योनि में हम क्यों जाएं? तो मांडव्य जी तो कुपित थे जब इन्होंने कहा कि ये 3 चीज़ ना होना पड़े, बाकी सब कुछ बनने को तैयार हैं। तो बोले जाओ तीनों हो जाओ तुम। देखिए कोई क्रोध में हो ना तो उस समय फिर ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उस समय बोलने से और ज़्यादा बिगड़ेगा काम, बनेगा नहीं। बोले जाओ तीनों हो जाओ। तो 3 रूप में इनको जन्म लेना पड़ा। राजा के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर, दासी पुत्र के रूप में विदुर, और स्वपच के रूप में स्वपच वाल्मीकि। आजकल लोग समझते नहीं हैं, कह देते हैं कि स्वपच थे वाल्मीकि जी, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। अभी उस दिन आप लोगों को ध्यान हो तो 3 वाल्मीकि का वर्णन, 4 वाल्मीकि का वर्णन किए थे। हाँ, स्वपच वाल्मीकि नहीं, महर्षि वाल्मीकि जी। एक जो है वाल्मीकि के पुत्र वाल्मीकि जी, वाल्मीकि ऋषि के पुत्र। दूसरे जो है वर्णन किए थे प्रचेता पुत्र वाल्मीकि, और तीसरे स्वपच वाल्मीकि और डिंडिर नाम के वाल्मीकि। 4 वाल्मीकि का उस दिन वर्णन किए थे, आप लोगों को ध्यान हो तो। इसमें कल्प भेद से जो है वाल्मीकि ऋषि के पुत्र वाल्मीकि और प्रचेता पुत्र वाल्मीकि, ये दोनों ही ब्राह्मण कुलोत्पन्न हैं। इन्होंने रामायण की रचना की है, ना तो डिंडिर वाल्मीकि ने की है, ना स्वपच वाल्मीकि ने की है। इसलिए ये बात समझने की है। आजकल जानते नहीं लोग, कुछ भी बोल जाते हैं जो मन में। अच्छा, ये बड़ी विचित्र बात है, सोशल मीडिया का ज़माना है। एक ने वीडियो बना के कुछ डाला तो उसकी नकल करके दूसरे भी डाल देंगे। उसका
शास्त्र में कहीं कोई विवरण है कि नहीं है, उससे कोई लोगों को लेना देना नहीं है। कितने लोग तो ऐसे ही एक दूसरे की सुनी सुना कुछ भी बोलते जा रहे हैं, कुछ उनको स्वयं उससे कोई लेना देना नहीं है कि ये कहाँ है कहाँ नहीं है भी कि नहीं है।